नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। एसटी हसन का टिकट काटकर समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया और दावा किया कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने साफ नजर आता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं। चुनाव प्रचार के तहत नुक्कड़ सभा में भी रुचि वीरा का सामना ही नगर निगम के पार्षद सद्दाम हुसैन ने खुलकर विरोध किया। सद्दाम हुसैन ने माइक पर बोलते हुए कहा कि डॉक्टर एसटी हसन साहब सैयद हैं, वो हमारे नबी के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सैयदों की इज्जत करते हैं, उनके लिए गर्दन कटा देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अपने आप को तबाह कर देंगे, शहीद कर देंगे, मगर हम अपना अपमान नहीं झेल सकते। आप पूरी लोकसभा में घूमती फिरी रही हैं, लेकिन एक बार भी आप एसटी हसन साहब के पास नहीं गई। आपको जाना चाहिए था। हालांकि इस दौरान सपा प्रत्याशी ने समर्थकों के पार्षदों के हाथ से माइक छीन लिया। विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने केवल मुरादाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कई लोकसभा सीटों पर अंतिम समय में अपना उम्मीदवार बदला है। टाटा ग्रुप की फुल सर्विस कैरियर विस्तारा ने अपने फ्लाइट्स की संख्या घटाने का निर्णय लिया है। हालांकि ये निर्णय स्थायी है। दरअसल इन दिनों विस्तारा एयरलाइंस की काफ़ी फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो रही हैं या फिर उड़ानों में देरी हो रही है। इस वजह से उनको यात्रियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब कंपनी ने इसे स्वीकार करते हुए फ्लाइट की संख्या फौरी तौर पर घटाने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि विस्तारा और एयर इंडिया की मर्जर प्रस्तावित है। टाटा ग्रुप और सिंगा एयरलाइंस के ज्वाइंट वेंचर तले बने विस्तारा एयरलाइंस के यात्रियों ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर फ्लाइट्स के रद्द होने और उड़ानों में देरी के बारे में काफ़ी कुछ बातें लिखी हैं। सोमवार की कंपनी ने भी इसे स्वीकार किया। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा है कि कुछ दिनों में अलग अलग ऑपरेशनल कारणों की, जिसमें क्रू की अनुपलब्धता भी शामिल के चलते फ्लाइट्स को कैंसलेशन और डिले की घटना से दो चार हो रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि हमने फैसला किया है कि स्थायी तौर पर हम फ्लाइट्स की संख्या घटाएंगे ताकि हमारे नेटवर्क पर पर्याप्त कनेक्टिविटी रहे। लोकसभा चुनाव की तारीखें सामने आ चुकी हैं और देश में इस वक्त चुनावी माहौल बना हुआ है। इस चुनावी माहौल के बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले की सुनवाई की। कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों के संबोधित मामले को सुना, जिसमें वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की गई। कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग और केंद्र से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि वर्तमान परिस्थितियों में वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से किसी भी 5 चयनित ईवीएम का स्थापन किया जाता है। दरअसल वीवीपैट एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जो मतदाता को ये देखने की अनुमति देता है कि उसका वोट सही तरीके से डाला गया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा एक याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने वीवीपैट पेपर पर्चियों के माध्यम से केवल 5 रैंडम रूप से चयनित ईवीएम के स्थापन के मौजूदा चलन के विपरीत चुनावी में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि वीवीपैट सत्यापन कार्यक्रमिक रूप से किया जाएगा, यानी एक के बाद एक और कहा गया है और अनुचित देरी होती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुई इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम फिक्सिंग के आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को घेरा था। राहुल के इस बयान के खिलाफ बीजेपी ने अब चुनाव आयोग में शिकायत दी है। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर लोकसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर भाजपा अपने प्रयासों में सफल हो गई तो देश में संविधान बदल दिया जाएगा और लाखों लोगों का अधिकार छीन लिया जाएगा। राहुल ने लोगों से अपील की थी कि इस मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए पूरी ताकत से मतदान करें, क्योंकि यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। राहुल गांधी ने विपक्ष की रैली में संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये बिना मैच फिक्सिंग, बिना ईवीएम छेड़छाड़ एवं सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डाले बिना 180 नहीं पार होने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। चुनाव के बीच में ही सबसे बड़ी विपक्षी दल के खाते फ्रीज कर दिए गए। उन्होंने दावा किया कि धमकाया जाता है, सरकार को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये सब मैच फिक्सिंग है। नरेंद्र मोदी और 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। पुरानी कहावत है कि दुश्मन के दुश्मन को भाई बनाते देर नहीं लगती, बट अगर राजनीति की हो तो ये बात और सटीक होती है। यही स्थिति इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में दिखाई पड़ रही है। लोकसभा के 2024 के चुनाव में बीजेपी ने कई पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। वहीं कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें इस बार टिकट से बेदखल कर चुनावी मैदान से बाहर कर दिया गया। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण बीजेपी के कई सांसद कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी से नाता तोड़कर पाला बदलने और कांग्रेस में शामिल होने की रेस में बीजेपी के 2 सांसदों की चर्चा सब बना हुआ है। माना जा रहा है कि सासाराम के बीजेपी सांसद छेदी पासवान, जिन्होंने इस बार टिकट नहीं दिया गया, वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद को भी कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा है। बिहार में सियासत में बनी हुई है।
सूत्र बताते हैं कि दोनों ने कांग्रेस सासाराम और मुजफ्फरपुर से टिकट दे सकती है। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स